बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से चंद दिन पहले मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी कि यूके से डिमांड की जा रही है उसकी अपनी मिनिस्ट्रीज़ की जानब से। उसके अपने मिनिस्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि ईयू सेटलमेंट स्कीम जो है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि उसका एंडिंग टाइम जो है वो 30 जून 2021 है। और इसके बाद कुछ और आवाज़ें भी आईं जिसमें ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस की जानब से, बाकी अदारों की तरफ से आवाज़ें आईं कि टाइम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम्युनिटी जो है वो अभी तक रहती है यूरोपियन, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। असल में क्या है, ये हमारे लोग जो हैं उनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन ऐसे हैं जो इंग्लिश को बहुत डिफ़िकल्ट लेते हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश के साथ आज से पहले वास्ता ही नहीं पड़ा होता। जब वो इंग्लैंड जाते हैं वहाँ पे भी कोशिश नहीं की उन्होंने, और कई लोग नए-नए गए हैं, जिस वजह से लाइल्मी में वो कम्युनिटी और वो लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अभी तक रहते हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, पोलैंड। ये वो ममालिक हैं जहाँ की काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जो अभी तक ईयू सेटलमेंट स्कीम के लिए प्री सेटलमेंट स्टेटस उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो इस वजह से अब यही उम्मीद की जा रही थी कि ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी आवाज़ें सामने आई थी। लेकिन आज फ्यूचर इमिग्रेशन एंड बॉर्डर फोर्स के जो वज़ीर हैं, मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि ये एक्सटेंड नहीं होगा, बल्कि तैयारी की जाए। और यूरोपियन को चाहिए कि बहुत शॉर्ट टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर अपना स्टेटस अप्लाई करें। एक तरह की उनकी तरफ से वार्निंग रिलीज़ की गई है कि जल्द से जल्द जो यूरोपियन हैं वो अपने स्टेटस की फ़िक्र करें, अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करें, वरना उनको डिपोर्ट होने का सामना हो सकता है। अब ये चीज़ फाइनल हो चुकी है कि ये टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। अब जो लोग अगर हमारी कम्युनिटी में भी रहते हैं और वो चाहते हैं कि यूके में वो फ्यूचर में रहेंगे, तो उनको लाज़मी तौर पे एज़ सून एज़ अर्ली अपना स्टेटस अप्लाई कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं दोबारा वाज़ेह करता चलूँ, बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है और मुझे कमेंट भी करते हैं। प्री सेटलमेंट स्टेटस जिनको मिल चुका है, वो 5 साल में 2.5 साल यूके से बाहर रह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखना, 2.5 साल कंटिन्यू नहीं रह सकते। 1 साल में 6 महीने, अगले साल में 6 महीने, अगले साल में 6 महीने, और फिर उससे अगले साल में 6 महीने, और आखिरी साल में 6 महीने। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअसली रहेंगे, 6 महीने 1 दिन भी ऊपर हो जाएगा, आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस जो 5 साल का मिला उसके एंड तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप वहाँ पे रहेंगे, काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप प्री सेटलमेंट स्टेटस से एज़ अ सेटल्ड स्टेटस अप्लाई करेंगे, जिस तरह यहाँ पे यूरोप में टेम्परेरी रेजिडेंसी से परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की जाती है, इसी तरह वहाँ पे प्री सेटलमेंट स्टेटस से अप्लाई करेंगे सेटल्ड स्टेटस, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उस रिजेक्शन का कोई हल भी नहीं है सवाए वापस अपने यूरोपियन मुल्क में आने के। इस वजह से एहतियात करें। इतनी मेहनत और तगदो के बाद आपने ये स्टेटस लिया है तो उसकी केयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।